दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ है एवं मस्त है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समचतुर्भुज मतलब रोम्बस इस टॉपिक के अंतर्गत रेलवे, एसएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं और रोम्बस का एकदम बेसिक लेवल से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोम्बस रोम्बस क्या होता है? देखिए, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। ऐसे चतुर्भुज को क्या बोला जाता है? समचतुर्भुज बोला जाता है। मतलब भुजा ए बी इज इक्वल टू भुजा बी सी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू भुजा ए डी। मतलब चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। लेंथ सी डी इज इक्वल टू लेंथ ए डी। ठीक है, मैं इसको ए कंसीडर कर रहा हूँ। सभी एक समचतुर्भुज की भुजा क्या कंसीडर कर रहा हूँ? एक। तो सभी भुजाएं समान रहती है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का माप ए हो जाएगा। सभी भुजाओं का माप ए हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? फिर इसका परिमाप हो जाएगा 4 टाइम उसकी भुजा। तो भुजा कितनी है? ए है, इसीलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 टाइम भुजा मतलब 4a। इस समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का परिमाप। उसी प्रकार से देखिए, अभी इस समचतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण समान रहते हैं। आमने सामने वाले कोण समान रहते हैं। मतलब कोण ए के सामने वाला कोण सी, दोनों का मेजरमेंट समान रहेगा। डी के सामने वाला कोण बी, इन दोनों का मेजरमेंट क्या रहेगा? समान रहेगा। तथा दो साइड वाले एंगल हमेशा एक दूसरे के पूरक कोण रहेंगे। क्या रहेंगे? पूरक कोण रहेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? पूरक कोण का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री उनका मेजरमेंट हो जाएगा। 180 डिग्री उसका मेजरमेंट हो जाएगा। तथा उसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके साइड वाला एंगल कौन सा है? सी है। तथा उसी प्रकार से एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और इस समचतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। इसके विकर्ण AC तथा विकर्ण BD एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। मतलब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब दुभाजक होते हैं। लंब दुभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो विकर्ण AC था, मान लीजिए यहाँ O इस पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस AO इज इक्वल टू डिस्टेंस OC हो जाएगा। डिस्टेंस AO इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू डिस्टेंस OC हो जाएगा। उसी प्रकार से डिस्टेंस DO इज इक्वल टू डिस्टेंस OD हो जाएगा। कितना हो जाएगा? OD। मतलब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटेंगे। कितने में? 90 डिग्री में काटेंगे। और ये क्या हो जाएंगे? दुभाजक भी हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दुभाजक हो जाएंगे। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन किस प्रकार से काटेंगे? 90 डिग्री में काटेंगे और समान मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? दोनों लंबा दुभाजक है। ठीक है, अभी देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ABO या ट्रायंगल AOB, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? विकर्ण होगी। तो ये क्या हो जाएगा? फिर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। यहाँ से इस समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकलेगी?
भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, जो आपका विकर्ण AC है, AC का आधा, AC का आधा, विकर्ण AC का क्या हो जाएगा, आधा, विकर्ण AC का आधा, इसका स्क्वायर, तथा विकर्ण ये जो है ना DO इसका आधा, मतलब BO, BO OB इसका आधा, इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब ये देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है, जो इस समचतुर्भुज की क्या है, भुजा है, समचतुर्भुज की क्या है, भुजा है। और AO तथा OB क्या है, दोनों विकर्ण है, AC क्या है, विकर्ण है, उसका आधा क्या है, AO है, तथा उसी प्रकार से BD क्या है, विकर्ण है, लेकिन वो क्या है, इसका आधा है, किसका आधा है, BD विकर्ण का आधा कौन सा है, BO है। इसीलिए भुजा का माप हमेशा कैसे निकलेगा, भुजा का स्क्वायर उनके विकर्णों का आधा, पहले विकर्ण का आधा तथा दूसरे विकर्ण का आधा, इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग हो जाएगा। अभी देखिए मैं विकर्ण AC को x लंबाई मानता हूं और विकर्ण BD को क्या बोलता हूं, y बोलता हूं, ठीक है। तो विकर्ण BD y है तो डिस्टेंस BO कितना हो जाएगा, BO हो जाएगा डिस्टेंस y/2, डिस्टेंस BO कितना हो जाएगा, डिस्टेंस BO हो जाएगा y/2, तथा उसी प्रकार से AC को क्या माना था, x माना था, AC को x मानूंगा तो AO क्या हो जाएगा, लेंथ AO क्या हो जाएगा, लेंथ AO हो जाएगा, लेंथ AO हो जाएगा इस AC का आधा, मतलब जो x था, x मतलब AC है, तो AC का आधा, AC का आधा मतलब x/2, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा। तो यहाँ से उसकी भुजा मतलब A कैसे निकालेंगे, भुजा क्या है, A है, तो A² क्या हो जाएगा, A² क्या हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से उसकी भुजा, उस समचतुर्भुज की भुजा क्या निकल जाएगी, A √√x² का स्क्वायर 4 प्लस y² टू का स्क्वायर कितना आता है, 4, आ गया ना, आ गया कि नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, भुजा मतलब A क्या आ जाएगी, 4 दोनों में कॉमन है और क्या है, अंडर रूट में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा, x² प्लस y², जहाँ पे A क्या है, इस समचतुर्भुज की भुजा है और x² प्लस y² मतलब xy ये क्या है, दोनों विकर्ण है, दोनों विकर्ण, मतलब भुजा हमेशा किसी भी समचतुर्भुज की भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि दोनों विकर्ण दिए रहेंगे तो हाफ इंटू अंडर रूट x² प्लस y², हाफ इंटू अंडर रूट x²y², इस पद्धति से निकालेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए क्षेत्रफल हम समचतुर्भुज का कैसे ज्ञात करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, यदि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हैं, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हैं, उस समय समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू दोनों विकर्णों के लंबाइयों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अभी यहाँ पे विकर्ण कौन से दिए हैं, विकर्ण एक है x और विकर्ण दूसरा है y, इसीलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x मल्टीप्लाइड बाय y, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का क्या हो जाएगा, गुणनफल, इस समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि इसकी हाइट दी है और उसका बेस दिया है तो उस समय समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से, यदि उसकी हाइट h है और एक बेस है तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में क्या होता है, आधार मान लीजिए मैंने a कंसीडर करा जो कि इस समचतुर्भुज की भुजा है और ऊंचाई h है, तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। देखिए ये जो फार्मूला है ना समचतुर्भुज का, आधार गुना ऊंचाई, ये सभी चतुर्भुजों के ऊपर ये लागू होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, ये सभी चतुर्भुजों के ऊपर लागू होगा, लेकिन समलंब चतुर्भुज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज के ऊपर लागू होगा क्या, नहीं होगा। ये क्या है, आधार गुना ऊंचाई किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जनरल फार्मूला है, सिवाय
समलंब चतुर्भुज को छोड़ के, समलंब चतुर्भुज को छोड़ के ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम बोला है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल हाफ इंटू दोनों विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है। दोनों विकर्णों का गुणनफल क्या होगा, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण को कितने दिए हैं, एक दिया है 12 सेंटीमीटर तथा दूसरा दिया है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। पहला विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 16 को काट दो, कितनी बार में, 8 बार में, बारी आटी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। अभी देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं के लंबाइयों का योग। चारों भुजाएं समचतुर्भुज की क्या होती है, समान होती है, इसीलिए तो समचतुर्भुज बोलते हैं, क्या नहीं। तो चारों भुजाएं समान है, तो इसका विकर्ण दिए, दोनों विकर्ण दिए क्या नहीं। एक विकर्ण है 40 सेंटीमीटर लंबा वाला बीडी और एक विकर्ण है 30 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है क्या नहीं, 30 सेंटीमीटर लंबा। अभी इसकी सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को भुजा निकालना होगा। तो भुजा कैसे निकलेगी, देखिए AC कितना दिया है 30 है, तो यहाँ पे मान लीजिए O है। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब दुभाजक होते हैं। क्या होते हैं, लंब दुभाजक होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा इसका। तो यहाँ से लेके ये जो पूरा AC डिस्टेंस 30 था, तो AO तो कितना हो जाएगा, AO कितना हो जाएगा, लंब दुभाजक होने के कारण इसका डिस्टेंस 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये विकर्ण BD का आधा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये AB क्या है, उसकी भी भुजा है, तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, तथा BO का स्क्वायर। तो BO कितना है, BO कितना है 20 है, 20 है ना, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इस समचतुर्भुज की क्या निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगी। तो भुजा कैसे निकालेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225, तथा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है ना। तो 225 प्लस 400 कितना हो जाएगा 625, A स्क्वायर इक्वल टू 625। तो भुजा कितना आ जाएगा, A इक्वल टू 25, 625 किसका वर्गमूल है, 25 का वर्ग। तो इस समचतुर्भुज की भुजा कितनी निकल गई, 25 निकल गई, कितनी निकल गई 25, कितनी निकल गई 25। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, फिर इसका परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, मतलब 4 टाइम भुजा। तो भुजा कितनी आ गई 25, तो 4 गुना 25 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, जिसके दोनों विकर्ण 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है, मतलब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से क्या है, दुगना है, तो इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें। एक विकर्ण सपोज मान लीजिए x है, तो दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ से विकर्ण हम कौन सा कंसीडर किए थे, पहला विकर्ण कंसीडर किए थे x और दूसरा कौन सा किए थे उसका दुगना 2x, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा फिर हाफ इंटू पहला विकर्ण क्या है, पहला विकर्ण x एज्यूम किया था और दूसरा विकर्ण क्या एज्यूम किया था
उसका दुगना, दुगना है क्या नहीं, तो यहाँ से उसका 2x ले लेते हैं, दुगना x का दुगना क्या हो जाएगा 2x। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 को काट रहा हूं मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² = 144। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, आएगी ना। 144 का वर्गमूल कितना है 12 है। अभी तो पहला विकर्ण कौन सा x एज्यूम किया था, पहला विकर्ण कौन सा एज्यूम किया था x एज्यूम किया था, तो उसकी लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण क्या कंसीडर किया था 2 टाइम x मतलब 2 × 12 कितना आ जाएगा दूसरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोला था मैंने, इसमें क्या दिया है, एक समचतुर्भुज दिया है जिसका परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यदि उसका आधार एवं ऊंचाई दी है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है उसका क्षेत्रफल, आधार गुना ऊंचाई होता है। यहाँ पे इस एग्जांपल में ऊंचाई दिया है और उसको क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है क्या नहीं, जबकि उसका परिमाप दिया है। परिमाप से हम क्या निकाल सकते हैं इस चतुर्भुज में, इस समचतुर्भुज में समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप दिया है तो उसकी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 टाइम उसकी भुजा। मान लेते हैं मैं इसकी भुजा a कंसीडर कर रहा हूँ, भुजा क्या कंसीडर कर रहा हूँ a, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम ये, जबकि उसका परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर और इधर क्या है 4 टाइम उसका भुजा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। लेकिन क्या पूछा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी देखिए आधार कौन सा है, हाइट जिस भुजा पर उस समचतुर्भुज की ऊंचाई रहेगी वही क्या हो जाएगा उसका आधार हो जाएगा, जबकि ये आधार क्या है इस समचतुर्भुज की एक भुजा है। तो इसीलिए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आधार, जबकि ए है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप से हमने भुजा निकाला, भुजा निकालने के बाद में उससे ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया और क्षेत्रफल निकाल दिया। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जनरल फार्मूला है, ये सभी चतुर्भुजों को लागू होगा सिवाय समलंब चतुर्भुज को छोड़ के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।